Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is planning. Planning नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर बीएससी नर्सिंग. Let's start with the definition. So what is the meaning of planning? So planning is the systematic process of deciding in advance. प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, when to do and who will do. मीन्स प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि इसमें हम पहले डिसाइड करते हैं कि क्या हमें करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हु विल डू इट एंड कौन करेगा. तो हम पहले से कोई भी प्रोसेस या कोई भी टास्क करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं और उसको हम पहले एडवांस में डिसाइड करते हैं कि कौन करने वाला है, कब करने वाला है और कहाँ पे करने वाला है. सो इट हेल्प्स अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली. क्योंकि प्लानिंग जब हम प्रॉपर करते हैं तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको इफेक्टिवली हम अचीव कर सकते हैं. प्लानिंग हमारा उसमें हेल्प करता है कि हम इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर सकें. एंड प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टर एंड ब्रांड मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा प्लानिंग है उसको हम एज अ कंडक्टर कहते हैं या ब्रांड मास्टर कहते हैं. क्योंकि विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली. और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ प्राइम या मोस्ट चैलेंजिंग एंड वाइटल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि ये प्लानिंग जो है एक वाइटल फंक्शन है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का. कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट नीड टू द प्लान. हम कह सकते हैं कि एक ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करता है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो प्लानिंग है. Then objectives of planning. What are the objectives? First one, to achieve organizational goal. Organization के goal को achieve करने में help करता है. Then ensure the effective use of resource. जो भी हम resource या material को use कर रहे हैं उसको ensure करता है कि हमें क्या क्या future में resources की need होगी और कैसे हमें उसको utilize करना है. एंड रिड्यूस अनसर्टनिटी एंड रिस्क. जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी टास्क करते हैं तो जो अनसर्टनिटीज या रिस्क होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर. ओवरऑल हम प्लानिंग के साथ जो भी हम टास्क करने वाले हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में हम कोई करने वाले हैं तो उससे क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर है वो इम्प्रूव होगी. देन प्रमोट कोऑर्डिनेशन. प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम कोऑर्डिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं. देन we will going to discuss about the types of planning. There is a mean three types of planning we're going to discuss. First one is strategic planning. Strategic planning ये long term planning होती है जो top level की management करते हैं, done by the top level management. Strategic planning में भी 4 to 5 year के लिए जो हम plan करते हैं वो strategic planning होती है हमारी. टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको प्लान करते हैं. बेसिकली फोकस ऑन द मिशन विजन एंड पॉलिसी. जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन क्या होगा, विजन क्या होगा, क्या क्या पॉलिसी लेजिस्लेशन रूल्स क्या होंगे, उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए 5 to 6 ईयर के लिए की जाती है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिंग नर्सिंग सर्विसेज और स्टार्टिंग अ न्यू स्पेशलिटी यूनिक. कोई एक्सपेंड करना नर्सिंग सर्विसेज या कोई नई स्पेशलिटी यूनिट को स्टार्ट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में, या हॉस्पिटल में कोई जैसे आईसीयू की यूनिट स्टार्ट करना. तो उसके लिए जो हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं कि पूरे 5 साल या 4 साल के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नेक्स्ट वन टैक्टिकल प्लानिंग. सो टैक्टिकल प्लानिंग ये मीडियम टर्म प्लानिंग होती है जिसमें मिडिल लेवल के मैनेजमेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इनटू द एक्शन. जो जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उसको ट्रांसलेट करना, स्ट्रेटेजिक प्लान जो हमने बनाया था उसको एक्शन में लाना जो है दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल प्लानिंग. फॉर एग्जांपल स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कि अगर हमने आईसीयू यूनिट खोलनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए. हायर स्टाफ करने हैं, स्टाफ को हायर करने के बाद उनको हमें ट्रेनिंग देनी. तो जो ट्रेनिंग देने के लिए जो प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल प्लानिंग. देन थर्ड वन ऑपरेशनल प्लानिंग. ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है. ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो होते हैं या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं प्लानिंग. जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूटी रोस्टर्स बनाना, डेली पेशेंट केयर असाइनमेंट करना. दीज आर द ऑपरेशनल प्लानिंग. स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वी नीड टू एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव. जब भी हम कोई भी टास्क करने वाले होते हैं
सबसे पहले हमें इस्टेब्लिश करना होता है ऑब्जेक्टिव, अपने गोल क्या है, उस गोल को इस्टेब्लिश करना है। देन असेस द करंट सिचुएशन जो है उसको असेस करना है फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर नीड के लिए, कि हमें जरूरत है कि करंट जो हमारा सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करें। देन थर्ड वन, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, जो भी हम प्लान करने हैं उसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, आपके पॉइंट्स हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स जो भी हैं, उनको हमें कोर्स ऑफ एक्शन में लाने से पहले हम बेस्ट अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे। देन सेलेक्ट बेस्ट प्लान, जो जो भी हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए हैं, 2-3 प्लान मान लो हमारे पास है, उसमें से जो हमको बेस्ट लग रहा है, बेस्ट प्लान को हम सेलेक्ट करेंगे। देन उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन आफ्टर द इम्प्लीमेंट इवैल्यूएट द आउटकम, कि जो भी हमने प्लानिंग किया था कि उसको जो प्लान किया था उसका गोल अचीव हुआ है कि नहीं, या जो हमने प्लान किया था उसका आउटकम जो है वो बेनिफिशियल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि नहीं। Next one, principle of planning. So whenever we need to plan, you need to follow the some principle like goal oriented. जो भी आप प्लान कर रहे हो that should be the goal oriented. There is a goal and objectives must be there. Then continuous process होना चाहिए, नहीं कि आपने प्लानिंग किया और in between में ही आपने प्लानिंग प्रॉपर ना करने किया और प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम है कुछ भी स्टार्ट करें, तो कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग होनी चाहिए। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या रिस्क ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्लानिंग फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, शुड बी डायनेमिक, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इट कैन बी चेंज एनी सिचुएशन, एनी टाइम, इन एनी स्टेप ऑफ प्लानिंग। देन रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, जो भी आप प्लान कर रहे हो दैट शुड बी द रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, not on the theoretical, it should be based on the practical and realistic. Then participative planning must be come with the participative होना चाहिए with top level management, lower level and middle level management, सबका जो है participation के साथ होना चाहिए। So these are the principle need to follow. The next one is the role of nurse manager in planning. नर्स मैनेजर का एक रोल क्या होता है जब भी कुछ भी प्लान किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में। सो आइडेंटिफाई द पेशेंट केयर नीड्स, सबसे पहले नर्स मैनेजर को आइडेंटिफाई करना पेशेंट केयर नीड्स क्या है, एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग प्लान होना चाहिए। देन प्लान स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग, मैनेजर का काम है कि प्लान करना, स्टाफिंग का एंड शेड्यूलिंग करना। देन प्रिपेयर बजट प्लान करना, कोऑर्डिनेट हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करना एंड इवैल्यूएट द आउटकम्स को इवैल्यूएट करना। So conclusion of planning is to, the planning क्या है, it is the foundation of nursing management. Nursing management का foundation है, it is the foundation of nursing management and it ensure the quality of care, efficient use of resource and achievement of healthcare goal. So these are the conclusion of this planning. So I hope you all have understand the topic. Thank you for watching my video. मिलते हैं next video में.